सोचिए, किसी भी सभ्यता का इतिहास बदलने के लिए आखिर क्या लगता है? कभी-कभी सिर्फ 3 लोग। जी हाँ, आज हम भारत के इतिहास के ऐसे ही 500 सालों की कहानी में उतरेंगे, जिसे सिर्फ 3 हमलों ने, 3 लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव, मतलब असल में पड़ी कैसे? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक लड़ाई में नहीं है। ये तो एम्बिशन, कॉन्फ्लिक्ट और सदियों तक चले कॉन्सिक्वेंसेस की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। और इस पूरी कहानी के कह सकते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले 712 एडी में आया एक पायोनियर, जिसने आप कह सकते हैं कि पहला कदम रखा। फिर 1000 एडी के आसपास एंट्री होती है एक प्लंडरर की, यानी एक लुटेरे की। और आखिर में 1100s के बिल्कुल अंत में आता है एक एम्पायर बिल्डर, एक साम्राज्य बनाने वाला। तो चलिए, आज के सफर में हम इन्हीं 3 हमलावरों और उनके बिल्कुल अलग-अलग इरादों को समझेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट कॉन्टैक्ट से, यानी अरब हमले से। फिर हम बात करेंगे गजनी के लुटेरे की। उसके बाद आएगा घोर का एम्पायर बिल्डर। और सबसे आखिर में हम उस एक लड़ाई पर फोकस करेंगे जिसने सच में इंडिया का इतिहास बदल दिया। तो चलिए, कहानी का पहला चैप्टर खोलते हैं, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है मोहम्मद बिन कासिम से। एक बात याद रखने वाली है, ये कोई तुर्क नहीं था जो बाद में आए थे, वो तुर्क थे। ये एक अरब था और इसी ने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। तो हुआ ये कि साल 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और वहां के राजा दाहिर को बैटल ऑफ रिवार में हरा दिया। अच्छा, ये सब हमें पता कहाँ से चलता है? ये जानकारी हमें मिलती है चचनामा नाम की एक फारसी किताब से, जिसमें सिंध का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। कासिम का असर कहीं ज्यादा गहरा था। उसने भारत में पहली बार जिजिया टैक्स लगाया। ऊँटों को इंडिया लाने का क्रेडिट भी उसी को जाता है। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात, उसने इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज भी शुरू किया, मतलब भारतीय एस्ट्रोनॉमी की किताबों का अरबी में ट्रांसलेशन करवाया। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। करीब 300 साल बाद सीन पर आता है हमारा दूसरा किरदार, गजनी का लुटेरा। और इसका मकसद पहले वाले से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा विनाशकारी था। महमूद गजनवी को एक टाइटल दिया गया था बुत शिकन, मतलब आइडल ब्रेकर या मूर्ति तोड़ने वाला। और उसका इरादा ना एकदम साफ था। उसे कोई एम्पायर नहीं बनाना था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की दौलत लूटना, पीरियड। और ये लूट उसने कितनी बार की? साल 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 1-2 नहीं, पूरे 17 बार हमले किए, 17 टाइम्स। सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में उसकी जिद की पूरी कहानी बता देता है। उसका सबसे इनफेमस रेड, जो आज भी याद किया जाता है, वो था 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। उस वक्त वहां राजा भीमा प्रथम का राज था और कहा जाता है कि वो यहां से करीब 2 करोड़ दीनार की दौलत लूट कर ले गया था। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये एक अनइमेजिनेबल अमाउंट था। लेकिन गजनवी की कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी है। एक तरफ वो इतना बड़ा लुटेरा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके दरबार में अल बरूनी जैसे स्कॉलर्स भी थे। अल बरूनी ने संस्कृत सीखी और भारत पर एक जबरदस्त किताब लिखी, किताब उल हिंद। और सिर्फ वही नहीं, फिरदौसी भी थे, जिन्होंने शाहनामा लिखा, जिसे होमर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। अजीब है ना? तो चलिए, अब हम कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार तक पहुंचते हैं, घोर का एम्पायर बिल्डर मोहम्मद घोरी। इसका गोल गजनवी से जमीन आसमान का फर्क वाला था। इसको लूटकर वापस नहीं जाना था, इसको यहीं रहना था और यहीं पर शासन करना था। ये जो फर्क है ना गजनवी और घोरी के बीच, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, गजनवी के लिए भारत एक खजाना था जिसे लूटना था, जबकि घोरी के लिए भारत एक साम्राज्य था जिसे जीतना था। हाँ, लेकिन घोरी के लिए ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं थी। 1178 एडी में जब उसने पहली बड़ी कोशिश की, तो उसे राजा घीमा द्वितीय और उनकी मां नायिका देवी के हाथों एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और यहीं से स्टेज सेट होता है उस डिसाइसिव मोमेंट का, उस जंग का जिसने आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान की किस्मत लिख दी।
हम बात कर रहे हैं तराइन की 2 लड़ाइयों की। ये कहानी अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। देखिए, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह कि घोरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। खेल खत्म लगा, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1192 में घोरी वापस आया उसी मैदान पर, और इस बार सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में उसने जबरदस्त कमबैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इतिहासकार इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई वही वो पल था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की असली नींव रखी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये आने वाली कई सदियों का फ्यूचर तय करने वाली जीत थी। जीतने के बाद घोरी तो वापस चला गया, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने अपने जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी अपने एक गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, और इसी ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। वहीं घोरी का एक दूसरा जनरल था, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। तो अगर इस पूरी कहानी को हम समराइज करें तो क्या निकलता है? सिंपल है, महमूद गजनवी मकसद था दौलत, वो आया, लूटा और चला गया। मोहम्मद घोरी मकसद था साम्राज्य, वो आया, जीता और अपने गुलामों को यहाँ राज करने के लिए छोड़ गया, जिसने एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। और आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचिएगा, अगर तराइन की दूसरी लड़ाई का रिजल्ट कुछ और होता तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? बस एक लड़ाई, एक अलग नतीजा, और शायद आज की दुनिया जैसी हम जानते हैं वैसी होती ही नहीं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।